हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कोई टोटका रेमेडी बताने नहीं आया हूँ। बस अपने दिल की बात बताने आया हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ आपसे शेयर करने आया हूँ, शायद आपका भला हो। मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। अब अगर आपने ये आर्ट ऑफ डिसिप्लिन सीख लिया ना तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। मैं इसमें आपको 9 डिसिप्लिन बताऊंगा। ये 9 डिसिप्लिन बताऊंगा। अगर ये 9 डिसिप्लिन आपने फॉलो कर लिए तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। आप बहुत सक्सेसफुल होगे अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में, और आप बहुत खुश रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आइए डिस्कस करते हैं 9 डिसिप्लिन। तो पहला डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग। डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग का मतलब, हम लोग इतने बिजी हो गए आजकल, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहते हैं, सोचने का टाइम नहीं रहा। हमेशा अपने आप को बिजी करा हुआ है, तो सोचने का टाइम ही नहीं हमारे पास। तो सोचने के लिए टाइम निकालना जरूरी है। कोई भी चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम दे रही है लाइफ में, आप स्टक हो, अटके हुए हो, आपको कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो थिंक करने के लिए आपको एक सॉलिट्यूड चाहिए, अकेलापन चाहिए। अकेले में आधे घंटे बैठो, अपने पेन से कॉपी में लिखो, हाथ पेपर पे लिखो क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो जब लिखोगे, जब सॉलिट्यूड में अकेले में बैठोगे, अपने आप आपका माइंड देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसके रिजल्ट्स, उसके आंसर्स देगा, उसके सॉल्यूशंस देगा। तो कभी भी आप स्ट्रक हो जाओ ना, तो ये थिंकिंग के लिए आप 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज निकाला करो। बैठ के अकेले में विचार, चिंतन, मनन करो, प्लानिंग करो, तो अपने आप आपको आइडियाज़ आएंगे। हम इतने बिजी रखते हैं अपने आप को, 1 सेकंड का टाइम नहीं देते, तो आइडियाज़ आएंगे कैसे। ये काम खत्म हुआ, दूसरे में स्विच हो गया, वो हुआ तीसरे में। हमने बिल्कुल भी अपने आप को टाइम ही नहीं दिया थिंकिंग का, तो थिंकिंग होगी कैसे। तो ये पहला है डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ गोल सेटिंग। डिसिप्लिन ऑफ डेली गोल सेटिंग, मतलब आपको डेली गोल लिखना चाहिए। आपकी टू डू लिस्ट रोज तैयार होनी चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है, ग्रोसरी लानी है, इस क्लाइंट का काम करना है, यहाँ जाना है, बच्चों को लाना है, ये जो भी आपके काम है, और डेली गोल सेटिंग आपकी होनी चाहिए। या तो आप रात को सोने से पहले ये लिख के जाओ, या सुबह उठते से पेपर पेन पे अपनी डेली गोल्स लिख लो। आज ये गोल्स प्रायोरिटी बेस पे मुझे करने, जो प्रायोरिटी है उनको पहले करना है। जो मतलब प्रायोरिटी वाले गोल है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको पहले करना है। क्योंकि क्या है, 80-20 रूल आप इसमें फॉलो करो। 80-20 रूल में क्या होता है कि जो हमारे सिर्फ 20% जो काम है ना, वही हमें 80% रिजल्ट देते हैं। हमारी जो 20% मेहनत है वही हमें 80% लाइफ में रिजल्ट देगी। तो पहले हम उस 20% काम पे फोकस करें ना, जिससे हमें 80% रिजल्ट आने वाले हैं। तो यानी कि प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। जिस काम से आपको ज़्यादा रिजल्ट आते हैं वो पहले ही कर लो, टफ काम पहले ही कर लो। तो बाद का जो आपका दिन है, ईजी काम आप आराम से कर सकते हो। जैसे मेल चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना, छोटी मोटे लोगों को कॉल करना, ये वो बाद में करते रहो। मेन जो काम है, जिससे पैसा आता है, जिससे आपकी अर्निंग है, जो जो आपको रिजल्ट देते हैं 80%, वो आप पहले ही कर लो। तो इसको 80-20 रूल को आप हर चीज़ में फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा रूल है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो डेली गोल सेटिंग आपकी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि यार ये एक टास्क करना है। जब हम लिख देते हैं तो अपने माइंड को ऑर्डर देते हैं कि यार ये मुझे करना है, तो वो हो जाता है। और गोल सेट कैसे करनी चाहिए, जैसे मान लो मुझे वेट लॉस करना है, तो मेरे को गोल्स ऐसा लिखने चाहिए कि आई वे 75 kgs बाय दिसंबर 31, 2022। मतलब आपको अपना वेट लिखना है कि मैं इतने पाउंड्स या इतने केजी वे करता हूँ, और डेट देनी है कि कब तक आपको ये वेट अचीव करना है, बाय दिसंबर 31, 2022। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं कि इस टाइम लिमिट में, ये टाइम फ्रेम है, इसी टाइम लाइन में मुझे अपना ये गोल अचीव करना है, तो वो कैसे भी करके हमारे लिए वो गोल अचीव करता है। वो बहुत पावरफुल होता है। वो ऐसे सर्कमस्टांस बना देगा, ऐसा माहौल बना देगा कि हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो उसको टाइम लाइन दे दो कि मुझे पर मंथ इतने पैसे कमाने हैं, इस डेट तक, 31 मार्च 2023 तक मेरी इनकम पर मंथ ये हो जानी चाहिए। तो आप उन्हें उसको मैसेज दे दिया, लिखना है, ये गोल को रोज लिखना है, रोज लिखना है, रोज पढ़ना है। तो धीरे धीरे ये गोल आपके बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। हो सकता है डेट जो आपने दी उससे पहले ही अचीव हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। तो गोल सेटिंग ऐसे करनी है आपको, अपने डेली टू डू लिस्ट लिखनी है, और गोल्स रोज कॉपी में लिखने हैं, इस तरीके से लिखने जैसे मैंने बताया है ना, जैसे वो हो चुके हैं। और फिर आपको अपना नेक्स्ट डिसिप्लिन है, थर्ड डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ डेली टाइम मैनेजमेंट। अब डेली टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया स्किल है। ये आ गई तो आपकी लाइफ तो बहुत ही आसान हो जाएगी। मैं आजकल अपने दिन को 30-30 मिनट्स के ब्लॉक्स में मैंने बांटा हुआ है कि 30 मिनट का जो ब्लॉक है, इसमें मुझे इस क्लाइंट का काम करना है, इस 30 मिनट में इस क्लाइंट का काम करना है, इसको रिप्लाई करना है, इससे बात करनी है, इस 30 मिनट में मुझे अपना लंच या डिनर करना है, इस 30 मिनट में मुझे एक्सरसाइज करनी है, इस 30 मिनट में मुझे योगा करना है, या इस 30 मिनट में कोई बुक पढ़नी है, या इस 30 मिनट में मेरे को कोई अच्छा एजुकेशनल वीडियो देखना है, इस 30 मिनट में मुझे पापा के साथ वॉक पे जाना है। तो अपने अपने पूरे दिन को 30-30 मिनट्स के ब्लॉक्स में मैंने डाला हुआ है कि इस 30 मिनट एक वेब सीरीज़ देखनी है, वेब सीरीज़ का एक एपिसोड ही देखना 30, क्योंकि मैं बिंज वॉच नहीं करता, पर हाँ 30 मिनट या 1 घंटा एक एपिसोड देख लेते हैं। तो ताकि हम जो थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स करना जरूरी है, इतना काम करने थक जाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, पर थोड़ा सा।
या 30 मिनट सोशल मीडिया चेक करना है, जो भी आपके 30 मिनट्स में आप ब्लॉक कर लोगे तो टाइम मैनेजमेंट डेली होना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। हर चीज़ आपकी टाइम टेबल के हिसाब से चलेगी तो बहुत आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। इसमें कुछ लोग पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे वो पोमोडोरो में क्या होता है 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट का ब्रेक। 25 मिनट आप टाइमर लगा के काम कर लो, एकदम फोकस से 25 मिनट काम कर लो और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, वॉक कराओ, कोई गाना सुन लो, किसी से बात कर लो। तो ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छा होता है, 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक। चौथा हमारा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ऑफ करेज। करेज होनी चाहिए अपने अंदर, हिम्मत होनी चाहिए कोई भी काम करने की। जैसे हम अपने काफ़ी डर जाते हैं, यार मैं क्लाइंट से कैसे बात करूं, कोल्ड कॉलिंग कैसे करूं, कोल्ड ईमेलिंग कैसे करूं, मेरे को अप्रोच कैसे करूं, हमें फियर होता है हर चीज़ में। एक जो जिस भी चीज़ से आपको डर है, या स्विमिंग का डर है, कोई भी गाड़ी चलाने का डर है, कोई भी अगर डर है तो करेज का होना जरूरी है। करेज कैसे आएगी, हम उस चीज़ को फेस करेंगे, अपने फियर्स को फेस करेंगे तभी करेज आएगी। हमको उसमें कूद पड़ना है, हमें वो करना है। अब ये वीडियो बनाने से पहले भी मेरे में करेज थी नहीं थी, यार अभी रेडी नहीं है, माइंड प्रिपेयर नहीं, करना चाहिए, पर मैंने इसको फेस किया, मैंने कैमरा ऑन कर चालू हो गया, मैं करेज थी, बोल दिया। तो करेज आनी बहुत जरूरी है। अगर आप करेज कैसे आएगी, जब आप उसको फेस करोगे, उसमें कूद पड़ोगे और अपने एक्शन लेते रहोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से रोज आप में करेज आई जाएगी। तो अपने एक्शंस को करने के लिए करेज आप में बहुत जरूरी, तो करेज का डिसिप्लिन आप जरूर इसको मेंटेन करो और बढ़ाओ। नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ एक्सीलेंट हेल्थ हैबिट्स। एक्सीलेंट हेल्थ हैबिट्स तो होनी चाहिए, आपको योगा, एक्सरसाइज, वॉक, ट्रेडमिल कुछ भी करना ही चाहिए। सुबह करो तो बहुत अच्छा है, तो दिन भर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो रहता है, तो आपका दिन भर वेट लॉस होता रहता है, दिन भर जो है अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, कैलोरीज बर्न होते रहते हैं दिन भर। अगर आपने शुरू में आधे घंटे एक्सरसाइज कर ली, कौन सी करी, टफ करी, जरूरी नहीं, सिंपल वॉक कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ट्रेडमिल पे चल सकते हो, छोटा मोटा जिम कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, बस आधा घंटा अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज करनी है। और हेल्थ हैबिट्स में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, वेट लॉस करने के लिए ईट लेस एक्सरसाइज मोर, ये बहुत 4 इंपॉर्टेंट शब्द हैं। खाओ कम, बॉडी को इतनी खाने की जरूरत नहीं होती जितना हम ठूसते हैं, जितना हम खाते हैं। खाओ कम और एक्सरसाइज ज़्यादा करो, तो अपने आप आपका वेट लॉस हो जाएगा। ज़्यादा कोई फैंसी सोचने की जरूरत नहीं है, ये फैंसी डाइट है वो। पर डाइट पे अपने को ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, शुगर्स नहीं खानी, वाइट जो सॉल्ट नहीं, ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना है, पैकेज फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, कोला सोडाज नहीं पीने हैं। तो सिंपल खाना रखो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओ रोज, और सिंपल रखो, ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाले खाने मत खाओ। मतलब हेल्थ हैबिट्स आपकी दलिया खिचड़ी खा लो, मतलब सिंपल खाना खाओ, और आपको अपने आप आपको अपना लाइट फील होगा, अच्छा लगेगा, वेट लॉस होगा, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो हेल्थ हैबिट्स पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि अभी राकेश झुनझुनवाला भी मर गया, 5.5 बिलियन की वेल्थ छोड़ के, 21,000 करोड़ रुपए छोड़ के मर गया। लेकिन उसने बोला क्या कि मेरी सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ में ही थी। तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट तो हेल्थ ही होती है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ हैबिट्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही खाना है, गलत खाना नहीं खाना। कभी कभी चीट डाइट कर ली महीने में एक बार, ठीक है। ज़्यादा रोज अपनी डाइट सही रखनी है, एक्सरसाइज रोज करनी है। और आपका माइंड सेट भी बहुत जरूरी है। माइंड में अगर अच्छे विचार होंगे, पॉजिटिविटी होगी तो अच्छा। अगर माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई, कचरा भरा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। तो माइंड भी बहुत प्योर और अच्छा रखना है। नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ रेगुलर सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। रेगुलरली सेव इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। लोग नहीं कर पाते, सारा खर्चा कर देते हैं, लोन ईएमआई में सारा पैसा चला जाता है। इसलिए आप पहले से ही एसआईपी वगैरह रख लो कि आपके इनकम आने से पहले ही, जो भी आपकी सैलरी आने से पहले अकाउंट में से अपने आप ही एसआईपी चले जाए, अकाउंट में से पैसे चले जाएँ। तो आपको रेगुलरली सेविंग बढ़ानी है। 10% तो अपनी करनी चाहिए, मिनिमम 20%, मतलब मैं तो कहता हूँ 20% आपको अपनी इनकम को सेव करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो 1 साल के जो भी खर्चे हैं, वो तो भले आप एफडी करा लो। एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए मत कराओ, पर इमरजेंसी फंड में रखने के लिए एफडी करा लो। एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते, पर इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं एफडी। जो महंगाई बढ़ रही है उसके लिए एफडी ठीक है, और इमरजेंसी फंड के लिए एफडी ठीक है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, है ना, इनमें करनी चाहिए। और इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ी बहुत। फाइनेंशियल एजुकेशन भी आप करो, क्योंकि पैसा आदमी हर कोई कमा लेता है, पर उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसलिए आजकल सीख रहा हूँ। तो सही म्यूचुअल फंड, सही स्टॉक्स चुनना, थोड़ा उसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तभी हम आगे जाके फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे ना। अगर आज हमने फाइनेंशियल एजुकेशन दे दी, स्कूल कॉलेज में तो ये पढ़ाया नहीं जाता, खुद ही सेल्फ एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो चलो, मेरा मतलब मेन यही था, रेगुलरली आप सेविंग पर, इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो। ये डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अगर पैसा है तो फ्रीडम है। पैसा अगर आपके अकाउंट में पड़ा, आपको जॉब नहीं पसंद, छोड़ दो, क्योंकि आपके पैसा अकाउंट में है, तो आपने सेविंग करी हुई, इन्वेस्टिंग करी हुई है। आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ हार्ड वर्क। देखो, हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं टैलेंटेड है, ये वो नॉलेजेबल है, पर जो मेहनत नहीं करता उसको मिलता नहीं है। हार्ड वर्क से मेरा मतलब, जैसे आप जॉब में जा रहे हो तो 1 घंटा पहले चले जाओ और 1 घंटा लेट निकलो।
आप ही आखिरी लाइट बंद करके निकलो। और जो लंच में 1 घंटा टाइम वेस्ट करते लोग, चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, 1 घंटा घूम फिर के टाइम वेस्ट करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो लंच 15-20 मिनट में फटाफट अपने डेस्क पे, अपने टेबल पे ही कर लो। क्योंकि जब हम काम करने गए हैं तो काम ही करना है, वहाँ पे हमें मजाक मस्ती ये सब नहीं करना है। इसके लिए टाइम अलग से है। जॉब के बाद आप जितनी मस्ती करनी करो, जो एंजॉय करना करो, लेकिन जब काम के समय सिर्फ काम करो, वर्क के समय वर्क, प्ले के समय प्ले। जब खेलने कूदने का मजे का टाइम है तो मजे ही करना है, फिर काम की टेंशन नहीं है। जब काम करने का टाइम है तो सीरियस वर्क करना है, बहुत दिल लगा के काम करना है, हार्ड वर्क करना है। जैसे अक्षय कुमार है, उसको लोग बोलते हैं इतना अच्छा एक्टर नहीं होगा, नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन वो हार्ड वर्क करता है। 4 बजे उठता है, 6 बजे सेट्स पे पहुंच के शूटिंग करता है। उससे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, उससे टैलेंटेड एक्टर हैं, आमिर खान, रणबीर कपूर और भी लोग होंगे, लेकिन वो हार्ड वर्क करता है। वो 6 बजे सेट पे पहुंचता है, मतलब पहुंचता है, तो उसको कैसे बीट करोगे आप? डिसिप्लिन ऑफ हार्ड वर्क को कैसे बीट करोगे? जो आदमी मेहनत करता है। अभी मैं रात रात भर जाके काम करता हूँ, भले मुझसे ज़्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, मुझसे ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी, ज़्यादा कोर्स सीखे होंगे, लेकिन मैं हार्डवर्क पे बिलीव करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा क्लाइंट से बात करूँगा, ज़्यादा लोगों को सर्विस दूंगा, ज़्यादा लोगों के काम आ सकूँगा, ज़्यादा टाइम अपने काम को दूंगा, हार्डवर्क करूँगा, तो उसको आप कैसे बीट करोगे ना? डिसिप्लिन ऑफ हार्डवर्क होना बहुत ज़रूरी है। कई बार इसलिए आप लोग भी अपने काम में 1 घंटा पहले जाके पहले ही काम कर लो, जब तक लोग आएंगे आपका काफ़ी काम हो जाएगा। लंच टाइम में वेस्ट मत करो, उसमें भी हार्डवर्क करो, और आखिरी में भी लेट जाओ और अपना हार्डवर्क करो। तो हार्डवर्क की बहुत वैल्यू है। 8-10 साल आपने हार्डवर्क कर लिया, बाकी लाइफ बड़ी इजी और सुकून वाली हो जाएगी। फिर आपको इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हार्डवर्क का डिसिप्लिन को जरूर कल्टीवेट करो, डेवलप करो। नेक्स्ट हमारा डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। तो कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। आधा घंटा रोज बुक पढ़नी चाहिए। तो जो आदमी रोज आधा घंटा बुक पढ़ता है, सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ने का बोल रहा हूँ, 24 घंटों में से आधा घंटा बुक पढ़ी, नहीं कि हफ्ते में 1 बुक खत्म कर ली, यानी कि साल में 50 बुक खत्म कर ली। और एवरेज आदमी साल में 2 से 3 बुक ही पढ़ पाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ते लोग। लेकिन अगर आपने साल में 50 बुक पढ़ ली अपनी फील्ड की और अपने नॉलेज के लिए, तो सोचो आपकी एक्सपर्टीज कितनी हो जाएगी। आप कितना मर्जी चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से, आपका लेवल इतना हो जाएगा, आपका नॉलेज इतनी हो जाएगी, जो आप बोलोगे मार्केट आपको उतना पैसा देगी, लोग आपको उतना पैसा देंगे, आप डिमांड में आ जाओगे। तो और ये भी एक लत है, ये भी एक नशा है बुक पढ़ना। और ये जब आदत लग जाती है ना बुक पढ़ने की, सीखने की, राइटर से हमारा ऐसा लगता है राइटर हमें ही बात कर रहा है, हमसे ही बात कर रहा है, हमें ही समझा रहा है, तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है। तो रोज आधा घंटा पढ़ो बुक। शुरू में आधा घंटा नहीं पढ़ पाओगे तो 1 पेज से स्टार्ट करो, फिर 5 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आधा घंटे का टाइम ब्लॉक रख दो कि आधा घंटा बुक पढ़नी है। या अच्छे अच्छे कोर्सेज करो, क्योंकि ये हमारा डिसिप्लिन ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग है। लर्निंग आजकल पॉडकास्ट से हो रही है, कोर्सेज से हो रही है, सेमिनार से हो रही है, जूम पे जो कोर्स लोग कर रहे हैं उससे हो रही है। तो आप अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोगों से कोर्स करो, सीखो, अपने फील्ड में आगे बढ़ो। मतलब लर्निंग के लिए भी आधा 1 घंटा रोज निकाल के रखो, और अपनी आपको अपग्रेड करने में आप हमेशा मेहनत करते रहो। उज्जवल पाटनी बोलते हैं कि दोज हु आर नॉट अपग्रेडिंग दे आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपने आपको अपग्रेड नहीं करोगे तो नेचुरली आप डाउनग्रेड तो होते ही रहोगे। तो इसलिए अपने आपको अपग्रेड करो, लर्निंग पे बहुत ध्यान दो। और आखिरी जो है मेरा डिसिप्लिन है, वो है डिसिप्लिन ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस होता है लगे रहना, मेहनत करते रहना। जैसे अभिषेक बच्चन की 17 पिक्चरें फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वो लगा रहा, आज 20-25 साल से उसने कुछ तो नाम कमा ही लिया, कुछ तो उसने अच्छी पिक्चरें कर ही ली। तो मतलब आप फेल हो जाओ कोई बात नहीं, पर अगर आप जिद्दी हो, परसिस्टेंस हो, अगर आप अपने काम में लगन से लगे रहोगे, तो फिर आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। आप आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म होंगे, और आप एक सुपर हीरो बनोगे। क्योंकि जो आदमी लगा रहता है परसिस्टेंटली, जो चीज़ में अपने डिसिप्लिन से लगा ही रहता है ना, उसको सक्सेस बहुत मिलता है। और आखिरी में उसके सामने सबको झुकना ही पड़ता है प्रॉब्लम्स को, और सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो परसिस्टेंस पे मेरा ध्यान है कि आप परसिस्टेंट रहो। तो ये सारे 9 डिसिप्लिन अगर आपने फॉलो कर ली तो आप इतने कॉन्फिडेंट फील करोगे, इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो 9 डिसिप्लिन जो थे मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। पहला था थिंकिंग का, सोचने के लिए टाइम निकालना। दूसरा डेली गोल सेटिंग होनी चाहिए। फिर डेली टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। करेज, डिसिप्लिन ऑफ करेज आपके अंदर होनी चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ एक्सीलेंट हेल्थ हैबिट्स होनी चाहिए। रेगुलरली सेविंग और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। डिसिप्लिन ऑफ हार्डवर्क आपको करना ही चाहिए, उससे बहुत फायदा होगा। डिसिप्लिन ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग पे ध्यान देना है आपको, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। और डिसिप्लिन ऑफ परसिस्टेंस, हमेशा लगे रहो, परसिस्टेंट से रहो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा बड़ा हो गया, 13-14 मिनट का वीडियो हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसे वीडियो पसंद है, तो मैं ऐसे वीडियो भी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।